हेलो गाइस, तो आपका फिर से एक और वीडियो में स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरा वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो है इंडिया की जो मोटो ब्लॉगिंग कम्युनिटी है या जो मोटो ब्लॉगिंग कल्चर है उसका जो डार्क रियलिटी है वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। तो इंडिया का जो फर्स्ट मोटो ब्लॉगर है या फिर कह सकते हैं कि जिन्होंने मोटो ब्लॉगिंग का ट्रेंड इंडिया में जो लेकर आए थे वो थे हमारे मुंबईकर निखिल। और उन्हें अभी भी इंडिया का नंबर वन मोटो ब्लॉगर कंसिडर किया जाता है। तो उनका जो मेन कंटेंट था वो था हाईवेज एक्सप्लोर करना और अपनी बाइक लेके जो उनके पास जो उन्होंने स्टार्टिंग की थी ड्यूक 390 से उसको लेके अलग अलग जगह घूमना। क्योंकि उस टाइम पे जो बाइक कल्चर था वो इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ था हमारे कंट्री में। और उस टाइम पे लेह लद्दाख अपनी बाइक से जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी। उसके बाद टाइम बीता और भी बड़े बड़े मोटो व्लॉगर्स आए, जैसे जेस फिल्म्स हो गए, टर्बो एक्सट्रीम हो गया, एच के वी ब्लॉग्स हो गए, और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा अभी। तो उस टाइम पे ब्लॉगिंग का जो मेन कंटेंट था वो था अलग अलग रास्तों को एक्सप्लोर करना, ऐसे ऐसे रास्तों ऐसे ऐसी जगहों पर जाना जहाँ पे कोई बाइक ले जाने की सोच भी नहीं सकता। तो ये एक एडवेंचर टाइप एक कंटेंट था जो देखने में भी बहुत अच्छा लगता था। और उस टाइम पे ज़्यादातर मोटो व्लॉगर्स का जो एम था वो था लेह लद्दाख। क्योंकि उस टाइम पे लेह लद्दाख जाना एक बहुत ही चैलेंजिंग बात थी, क्योंकि उस टाइम पे इतने अच्छे रोड्स नहीं थे। अभी फ़िलहाल तो बहुत अच्छे अच्छे रोड्स वहाँ पे डेवलप हो चुके हैं, बट उस टाइम पे वहाँ पे एक प्रॉपर रोड्स, प्रॉपर होटल्स कुछ भी नहीं थे। तो वो बहुत ही चैलेंजिंग था लेह लद्दाख टूर अपना कंप्लीट करना, वो भी बाइक पे। फिर धीरे धीरे जैसे अब जो मोटर ब्लॉगर्स वो ग्रो करते रहे, फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सुपर बाइक्स। मतलब सुपर बाइक्स इससे भी पहले इंडिया में थे, बट उनका वो ट्रेंड नहीं था जो मोटर ब्लॉगर्स लेकर आया था इंडिया में। क्योंकि लोग ये समझते थे उससे पहले कि जो सुपर बाइक्स हैं वो करोड़पति लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, एक एक मिडिल क्लास क्या ही अफोर्ड कर पाएगा एक सुपर बाइक। तो उस टाइम पे जो पहले जो बाइक्स जो ज़्यादातर लोग ड्रीम करते थे वो या तो एक रॉयल इनफील्ड होता था या फिर ड्यूक 390। क्योंकि उस टाइम पे जो सुपर बाइक्स होते थे वो बहुत ज़्यादा महंगे आते थे। और उसका रीज़न था कि जो भी सुपर बाइक्स इंडिया में तब मिलते थे तब ज़्यादातर सुपर बाइक्स सीवी यूनिट होते थे, यानी कि वो बाहर बनते थे और उनको इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाता था। इसीलिए ज़्यादातर बाइक्स तब ग्रे मार्केट भी बहुत मिलते थे, जैसे कि आपका R1 हो गया, R6 हो गया। तो ऐसे बहुत सारे बाइक्स ग्रे मार्केट मिलते थे जो बाहर से एक्सपोर्ट किए जाते थे और उनके वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होते थे। लेकिन अभी बहुत कुछ बदल चुका है, क्योंकि अभी ज़्यादातर जो कंपनीज़ है वो सुपर बाइक इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे कि आपका कावासाकी, सुजुकी, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो इंडिया में ही है। तो जो कॉस्ट है सुपर बाइक्स का वो रिलेटिवली बहुत कम हो चुका है अभी। और अभी जो ईएमआई प्लान्स जो अभी अवेलेबल है वो भी इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि आप कम से कम डाउन पेमेंट में भी एक अच्छा सुपर बाइक खरीद सकते हैं। इसलिए अभी एक ट्रेंड हो चुका है मोटो व्लॉगर्स में कि कौन कितना ज़्यादा सुपर बाइक खरीद सकता है, किसके पास सबसे ज़्यादा सुपर बाइक्स का कलेक्शन है। जैसे कि आप अभी देखते ही होंगे कि ज़्यादातर सुपर बाइक्स जो हैं वो इंडिया में भी बहुत सस्ते में अवेलेबल है। जो उनका सेकेंड हैंड मार्केट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे 18 लाख का जो ZX-10R है वो अभी अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में ख़रीदना चाहें 2 साल 3 साल पुराना तो आपको 10 से 12 लाख में आराम से वो अवेलेबल हो जाएगा, और वो भी आपको ईएमआई में भी मिल जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादातर जो मोटो ब्लॉगर्स हैं वो एक सुपर बाइक अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए अभी जो मोटो ब्लॉगिंग कल्चर का जो मतलब है वो है कि आपके पास एक सुपर बाइक होना चाहिए और उसमें एक फुल सिस्टम या फिर टिकट करा हुआ साइलेंसर लगना चाहिए जिससे वो लाउड हो। मैं एग्जॉस्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाते हैं मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन जो एग्जॉस्ट आप अपने बाइक में लगाते हैं वो इतना लाउड नहीं होना चाहिए कि वो किसी को प्रॉब्लम करे। क्योंकि जो ज़्यादातर जो ओल्डर्स होते हैं या फिर आप एक न्यूसेंस क्रिएट करते हैं जब आप रास्ते में चलते हैं एक लाउड बाइक लेके और उसको आप अननेसेसरी रेव करते हैं, तो वो एक न्यूसेंस क्रिएट करता है
जिससे जो अदर्स पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन अभी के जो मोटो ब्लॉगर्स हैं उनका कंटेंट ही यही है कि वो साइलेंसर लगाएंगे अपनी बाइक में और फिर पब्लिक में जाके रैप करेंगे, उनका रिएक्शन कैप्चर करेंगे। और अभी जो रिसेंट ट्रेंड जो मोटो ब्लॉगर्स में चल रहा है वो है 299 का स्पीड अचीव करना। देखो, एक सुपर बाइक 299 स्पीड बहुत इजीली अचीव कर सकता है। तो अगर तुमने अपनी सुपर बाइक को 299 की स्पीड में भगाया है तो इसमें तुमने कुछ अचीव नहीं किया। वो उस सुपर बाइक की कैपेसिटी है कि वो 299 में भाग सकती है, इसलिए तुम उसको 299 पे लेके जा सके। बट 299 की स्पीड को अगर आप एक हाईवे में अगर टच करते हो तो दैट इज़ टू मच रिस्की। और वो इलीगल भी है क्योंकि हाईवे में एक स्पीड लिमिट सेट किया जाता है। अगर आप उससे ऊपर ड्राइव करेंगे तो ऑब्वियसली आपके ऊपर हेवी चालान हो सकते हैं और आप कहीं ना कहीं अपना अपना और पब्लिक का सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इससे। क्योंकि इंडियन हाईवेज इतने सेफ नहीं हैं। कभी भी कोई भी जानवर एकदम से सामने आ सकता है, या कोई और कार वाला या ट्रक वाला गलत साइड टर्न कर सकता है, कोई गलत यू टर्न ले सकता है, बिना इंडिकेटर देके टर्न कर सकता है, लेन चेंज कर सकता है। तो इससे आप अपनी ही लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं। देखिए, आप कितना भी अच्छा गियर्स पहन सकते हैं, आपके पास एक महंगा जैकेट हो सकता है, एक महंगा हेलमेट हो सकता है, महंगे ग्लव्स, शूज़ सब हो सकते हैं आपके पास। बट 299 की स्पीड में अगर एक्सीडेंट हुआ तो ये गियर किसी काम की नहीं है। और हमने रिसेंटली देखा कि बहुत सारे मोटो ब्लॉगर्स कैसे उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा बिकॉज वो 299 की स्पीड टच कर रहे थे या फिर रैश ड्राइविंग कर रहे थे, या फिर उनकी गलती नहीं थी, किसी और की गलती की वजह से उनका जो एक्सीडेंट हुआ और फिर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। तो ऐसे कंटेंट डाल के आप व्यूज़ तो कमा लोगे, आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे, बट इससे आप एक गलत मैसेज, एक गलत इम्पैक्ट डाल रहे हो जो हमारे यंग जनरेशन है उनके ऊपर। मैं सब मोटो ब्लॉगर्स को गलत नहीं बोल रहा, कुछ कुछ मोटो ब्लॉगर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं और वो टॉप पे भी हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे मोटो ब्लॉगर्स हैं जिनको जनता अंधा फॉलो करती है और उनके इन सब काम को जनता सपोर्ट करती है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता। आप लोग इतने समझदार हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। आप उनकी रिसेंट वीडियोस जाके देख सकते हैं। वो लोग हाई स्पीड गाड़ी चलाते हैं, वो भी विदाउट प्रॉपर राइडिंग गियर्स, एक टी शर्ट एक पैंट पहन के। उसके बाद वो लोग खुद को इंडिया का नंबर 1 मोटो ब्लॉगर्स बताते हैं। मतलब अगर बाहर से कोई देखेगा कि हमारे इंडियन मोटो ब्लॉगर्स ऐसे होते हैं तो बाहर की जो अच्छी अच्छी जो मोटो ब्लॉगिंग जो कम्युनिटीज़ होती है वो इंडिया क्यों आएंगी? आप ही बताइए। अगर तुमको अपना टैलेंट दिखाना है, तुमको दिखाना है कि तुम कितने स्पीड में गाड़ी चला सकते हो, तुम्हारा गाड़ी के ऊपर कंट्रोल कितना अच्छा है, तो तुम ट्रैक पे जाओ, वहाँ पे अपना टैलेंट शो करो। एटलीस्ट वहाँ पे अगर तुमने कुछ अचीव किया तो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन होगा उससे। और यही नहीं, आप इनके वीडियो में जाके देखेंगे कि ये टॉप स्पीड अचीव करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, स्टंट्स करते हैं, और उसके बाद अपने वीडियोस में ही बोलते हैं कि आप ये ट्राई मत कीजिए, कि ये बहुत रिस्की है। मतलब क्यों? तुम ये करके क्या दिखाना चाहते हो कि ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो? अरे तुम जब ये दिखा रहे हो तो लोग इससे इन्फ्लुएंस होंगे और ये ट्राई करेंगे। तुम उनको ये दिखाओ ना कि रोड लिमिट, स्पीड लिमिट में चलना चाहिए, जो रूल्स है वो फॉलो करना चाहिए। तुम ये दिखाओ लोगों को, तभी तो लोग तुमसे इन्फ्लुएंस होंगे। तुम अब दिखाओगे स्टंट करना, हाई स्पीड अचीव करना, रैश ड्राइविंग करना, अननेसेसरी गाड़ी को रेव करना, तो लोग तुमसे इन्फ्लुएंस होंगे। तुम उनको जितना मना करो बट वो तुमसे इन्फ्लुएंस होंगे। पर इसमें सारी गलती इन ब्लॉगर्स की भी नहीं है, कुछ कुछ गलती व्यूअर्स की भी है, क्योंकि वो लोग यही देखना पसंद करते हैं। इसीलिए तो इनके इन वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज़ हैं। लेकिन कमेंट में कोई ये जाके नहीं लिख रहा कि प्लीज़ ड्राइव सेफ, प्लीज़ बी इन योर लिमिट्स। उल्टा लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस बात के लिए। तो इसमें जितनी गलती इन व्लॉगर्स की है उतनी गलती उनके फॉलोअर्स, उनके व्यूअर्स की भी है। क्योंकि जो अच्छे मोटो व्लॉगर्स हैं, जो प्रॉपर अच्छे कंटेंट देते हैं,
जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, प्रॉपर गियर पहन के चलाते हैं, उनके वीडियोस में इतने व्यूज़ नहीं आते हैं जितना इन लोगों के वीडियोस में आते हैं जो लोग रैश ड्राइविंग करते हैं या फिर अननेसेसरी रेव करते हैं। तो मैं व्यूअर्स से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को फॉलो ना करें। जो एक अच्छा कंटेंट बनाता है उसको सपोर्ट करें और उसको मोटिवेट करें, जिससे जो मोटो ब्लॉगर्स ऐसा कंटेंट बनाते हैं उनको भी पता चले कि हाँ, व्यूअर्स ये अब नहीं देखना चाहते हैं, वो एक प्रॉपर कंटेंट देखना चाहते हैं। तो वो भी मोटिवेट होंगे कि वो भी आगे से अच्छी वीडियो बनाएं और प्रॉपर राइडिंग करें। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और मेरी इन बातों से अगर कोई हर्ट हुआ है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बट जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए, और मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ जो जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हीं को सपोर्ट कीजिए। और लास्ट में मैं वही बात बोलूँगा जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चूज़ योर इन्फ्लुएंसर्स वाइजली। थैंक यू।